अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर सीरीज में आज हम प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस कर देंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 3 इस तरह है कि अगर एक फंक्शन इस तरह हो एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी पावर एन, ठीक है, टी जो है ये डिवीजन में आ जाए तो फिर इसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर देंगे। ये टी पावर एन अगर डिवीजन में आ जाए किसी फंक्शन के साथ तो फिर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे फाइंड करनी है। और इसमें ये भी बात याद रखनी है कि इसमें ये जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी बात ये है कि ये पॉजिटिव एंटीजर्स की फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, एंटीजर्स होगा, मतलब कोई फ्रैक्शनल या इरेशनल नंबर नहीं होगा या रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख दूंगा तो मैं लिख दूंगा एल एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी पावर एन। एल एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी पावर एन is equal to 1 divided by n minus 1 factorial integral s to infinity u of u minus s f of u डी यू। और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन और में क्या जाएगा n माइनस वन। तो यही इसका फॉर्मूला फिर याद रखना है, ठीक है। f ऑफ t डिवाइड बाई t पावर n, 1 डिवाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल g s to integral from s to s infinity u minus s power n minus 1 f of u du। एफ ऑफ यू क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ यू जो है ये किस चीज को शो करता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म को शो करेगा, किसका, एफ ऑफ टी का। अगर मैं इसका पार्टिकुलर केस लूं, पार्टिकुलरली अगर हम n की जगह 1 लगा दें, मतलब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला फिर क्या होगा, तो ये आ जाएगा एल एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n की जगह 1 लगा दो तो 1 माइनस वन, 0 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो यहाँ सिंपली 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह इंटीग्रल एस इंफिनिटी। अच्छा यहाँ पे देखो 1 माइनस वन, इसका पावर जो है 0 हो जाएगा, तो इसका पावर जब 0 हो जाएगा तो ये भी 1 होगा, फिर एफ ऑफ यू डी यू। तो इससे आ जाएगा, जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा तो इससे आ जाएगा सैंपल इंटीग्रल आ जाएगा एस टू इंफिनिटी, इससे 1 आ जाएगा, एफ ऑफ यू डी यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सैंपल टी पावर 1 हो, अगर सैंपल क्या हो, टी पावर 1 हो और एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी पावर 1 हो, तो इसका इंटीग्रल के इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेनी है, हमने एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखनी है। हमने क्या करना है, एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद उस पे ये इंटीग्रल अप्लाई करनी है। इसी एफ ऑफ डी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो, फिर उस पे ये इंटीग्रल फाइंड कर दो, तो वो इसी फंक्शन का क्या बनेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। अगर मैं n की जगह फॉर एग्जांपल 2 लगा दूं, तो n की जगह जब हम 2 लगा देंगे तो फिर आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वन से 1 आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा, इंटीग्रल s टू इंफिनिटी u माइनस s पावर 1 f ऑफ u डी, फिर ये आ जाएगा, फिर इसके साथ u माइनस s आ जाएगा। और ये f ऑफ u क्या है, ये f ऑफ u इस f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब सबसे पहले आप लोगों ने f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद अगर इसके डिवीजन में t पावर 1 हो या t पावर 2 हो तो इसका आप लोगों ने इंटीग्रल लेना है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, और इस पे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर देंगे वो मैं आपको
नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा।